Yes, ma'am. Yes, It's ma'am. visible. Okay. Yesterday we have discussed टेल पीसी इंट्रूशन, जिसमें हमने पर्सनल पीसी के बारे में आपको बताया था कि पर्सनल पीसीज की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या था, हैकर्स किस किस तरह से हमारे सिस्टम्स पे डाटा इफेक्ट कर सकते हैं। एक फर्स्ट पॉइंट, स्वीपर अटैक क्या है, हैकर्स क्या कर रहे हैं, हमारे सिस्टम का डाटा, ये तो हमें भी पता है, हम अगर पेन किसी सपोज मेरा सिस्टम ओपन रह गया और मैंने अगर सिस्टम की स्क्रीन ओपन है तो कोई भी मेरी कोई भी फाइल ओपन कर सकता है, उसे मेल कर सकता है, उसे पेन ड्राइव में ले सकता है, कहीं शेयर कर सकता है, शेयरिंग में डाल सकते हैं। ऑब्वियसली अगर नेटवर्किंग में है सिस्टम्स तो इसका एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि अगर मेरा सिस्टम ओपन है तो ऑटोमेटिकली डाटा कैन बी शेयर। देन डिनायल ऑफ सर्विस, जो मैंने आपको कल भी हमें डिस्कस किया था कि सारी स्पेसेस, रिसोर्सेस और हमारा डाटा निकल सकता है। देन पासवर्ड गेसिंग की बात हुई थी। अब हमारा जो आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज ईवसड्रॉपिंग। हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन दिस? कौशल। कौशल, यस मैम। एक्सप्लेन कर पाओगे बेटा? दैट इज ईवसड्रॉपिंग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यस और नो? Yes, ma'am. ओके, Ma'am, चलिए। it is a type of cyber attack in which the hacker or the person attack the communication medium to some communication, take place, then communication and get information about the contact of the message. Like if they are talking a call from someone, there are Anyone else who want to add some point? ठीक है कौशल, इतना मैम किसी का फोन टैप कर लेना ईवसड्रॉपिंग में आता है? फोन टैपिंग इज नॉट फोन के सॉफ्टवेयर या फोन का डाटा निकाल लेना, वो आपका किसी की ईवसड्रॉपिंग कम्युनिकेशन कॉल से आप पर्सनल हाँ। टॉक तो सुन सकते हैं मैम। No. फोन टैपिंग इज नॉट द ईवसड्रॉपिंग। ओके मैम। लेकिन जो फोन से डाटा कॉपी कर लेते हैं ना पूरा पूरा, वो पार्ट आता है आपका ईवसड्रॉपिंग में। जैसे कि हमने पूरा फोन अपने फोन पे सिंक कर लिया, अब आपके पास जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो आपकी मेल आ रही है, वो दैट इज ईवसड्रॉपिंग। रिद्धि कुछ पूछ रहे थे बेटा? हाँ नहीं, वो आपने कहा था कि उसको ऐड करना हो हाँ, तो फिर हम वही हाँ करो। क्या पॉइंट मिस हुआ है? मुझे भी दिख रहा है एक पॉइंट मिस है इसमें। Ma'am, eavesdropping is a kind of cybercrime in which the users or the victims are not aware that someone has accessed their communication or they have the right. मैम जो भी यूजर कर रहा है या फिर जो भी हैकर ट्राई कर रहा है, उनको पता नहीं चलता कि कोई उनके मैसेजेस पढ़ सकता है या फिर उनका डेटा कोई यूज कर सकता है, तो उन्हें इस बात का पता नहीं चलता। यस, क्योंकि इस क्राइम में कुछ मतलब मैसेज इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं, ऐसा कुछ अब नॉर्मल नहीं होता कि नोटिस में आ सके विक्टिम्स की। हमें पता नहीं है कि सिस्टम हमारा, जैसे ये कह रहा था अभी विभव की हमारा कॉल टैप हो रही है, हमें नहीं पता चलता ना, कॉल टैप हो जाए, कॉल ट्रेस हो रही है, हमारा डाटा कहाँ एक्सेस हो रहा है हमें पता ही नहीं। पूरा सिस्टम हमारा ट्रैक हो रहा है, मींस हम व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, हम क्या ओपन कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता चल रहा। दैट्स व्हाई ये कह रहे हैं कि पैसिव अटैक है, और हमें एक नॉर्मल एक्टिविटी हमारा जो चल रहा है वो चलता जाता है। ये और मैम अगर मैसेजेस मैम इनक्रप्टेड नहीं है तो मैम हैकर मैम इजीली हमारे जो मैसेजेस है मैम वो ट्रैक कर सकता है। हाँ, इजीली, बहुत इजीली ट्रैक हो जाते हैं। अभी इसीलिए आपने देखा इस ड्यूरेशन में, लॉकडाउन ड्यूरेशन में हमारे जो
व्हाट्सएप मैसेजेस भी हैं कि अगर जैसे ही कोई इवेंट आने लगता है या कोई सेंसिटिव इश्यूज होते हैं तो आप लोग कह देते हैं आप मैसेज सिंगल ग्रुप में फॉरवर्ड होगा, या पहले हम मल्टीपल मैसेज फॉरवर्ड कर लेते थे, अब हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड है, 5 मैसेजेस ही जाएंगे। और इसके लिए भी कितनी बार कितनी चीजें बोली गई हैं कि आप इस तरह के, आप टीवी पे भी देखते होंगे मैसेजेस आते हैं कि आप र्यूमर्स मत स्प्रेड करो, पहले चेक करो। ठीक है, न्यूज में भी कितनी बार आता है कि हमने इस जो आता है डीएनए आते हैं या ट्रू और फॉल्स में आता है कि ये न्यूज वायरल हो रही थी, ये सही है कि नहीं है, चेक कर रहे होते हैं। आपको पता है ये हम ध्यान नहीं देते हैं, बट मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि छोटे से छोटा इशू व्हाइल वी आर यूजिंग ऑन इंटरनेट, ये सब हमारा साइबर क्राइम में आता है, छोटे से छोटा इश्यूज। और अभी बीच में भी हमने एक वेबिनार भी अटेंड किया था बाय मिस्टर रक्षित टंडन, और ऑसम वेबिनार था, मैं आपको लिंक भेजूंगी उसका। उस समय आपकी वेकेशन थी, मुझे रिमाइंड कराना, मैं ग्रुप में उसका लिंक भेजूंगी। यू कैन सी, ये फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है ये सेमिनार। उन्होंने इतना बढ़िया हमें यही सब फिशिंग, फार्मिंग, और वो एक्चुअली साइबर क्राइम उसमें है कमेटी में, तो क्या प्रॉब्लम्स आई हैं इस ड्यूरेशन में स्टूडेंट्स को, इवन टीचर्स को भी, व्हाइल वी आर वर्किंग ऑन ऑनलाइन या हम डाटा देते हैं, वो सब डिस्कस हुआ था। और उसमें सबसे ज्यादा जो हमारा चल रहा था दैट इज कि आपका डाटा कॉपी हो जाता है या आपके मीम्स बन जाते हैं, ठीक है, या फिर आप एक डाटा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि हर समय हम नेट यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं में सैंडलिंग भी हो रही है, और बिना नेट के क्लासेस नहीं हो रही, हम कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते किसी से, हम बाहर जा नहीं रहे हैं, किसी से मिलना है वी कैन डू वीडियो कॉल्स, हम बाहर नहीं जा रहे हैं, हमें कुछ भी लेना है वी कैन डू ऑनलाइन शॉपिंग, हम हर चीज कभी ग्रोफर से मंगा रहे हैं, कभी अमेजोन से मंगा रहे हैं, कर ही रहे हैं ना, तो उतना ही साइबर क्राइम इंक्रीज हुआ है। यू वोंट बिलीव, इस समय साइबर क्राइम सबसे ज्यादा इंक्रीज है। साइबर अटैक ऑस्ट्रेलिया, मैं अभी शायद कल रात में न्यूज आ रहा था कि गूगल ओपन कर रहे हैं और मेल क्रैश हो गई इन इंडिया ऑल्सो, ये अलर्ट है, लेट्स सी क्या होता है, बट ये पार्ट है। और पढ़ रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि मेरी 11th क्लास में भी यही सब चल रहा है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फिशिंग एंड फार्मिंग, ये हमने डिस्कस किया था, कौन बताएगा? अच्छा, इंडिविजुअल फिशिंग कौन बताएगा? मैम बताएं। बताओ। मैम फिशिंग इज द प्रोसेस जिसमें जो हैकर होता है वो ऐसी मतलब वो फेक साइट बनाते हैं जो एक्चुअली हमें अपीयर होती है जेन्युइन, और हम लोग अपनी सेंसिटिव या पर्सनल इंफॉर्मेशन उस साइट को, उस अकाउंट को जेन्युइन समझकर दे देते हैं, पर एक्चुअली वो फेक होती है। तो हमारा जो डेटा या इंफॉर्मेशन होती है वो जो हैकर के पास चली जाती है एंड देन दे कैन यूज इट फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पसेस। सो दिस हैकर कैन क्रिएट इम्पोस्टर ऑफ दैट साइट। तो मैंने आपको बोला था कि दो डिफरेंट साइट्स आपस में कनेक्ट होती हैं, तो हम जब दो डिफरेंट साइट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे सपोज मैं हर बार आपको एग्जांपल वही देती हूँ कि हम शॉपिंग कर रहे हैं, बाय पेमेंट के लिए हमारा बैंक का साइट ओपन होता है, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग दैट साइट उसकी एक रेप्लिका बना दी गई है, उसका एक पोस्टर बना दिया, और उसमें हमने एंटर कर दिया अपना सीवीवी, अपना कार्ड नंबर, अपना डिटेल। और ऑब्वियसली जब हमारा मोबाइल नंबर आ रहा है, वो कई बार उसमें डिफरेंस क्या आएगा, जब हमारी ओरिजिनल साइट होती है ना, तो हमेशा उसमें हमारा फोन नंबर बाय डिफॉल्ट होता है। और कई बार ऐसा होता है, अब तो बहुत डेवलप हो गया है, उस दिन सर कह रहे थे कि अब तो फोन नंबर भी इम्पोस्टर रहते थे, बट डिफरेंस होता है कि वो आपसे फोन नंबर मांग लेते हैं कई बार, ऑप्शनल नंबर, फोन नंबर, ताकि उस पर आपको ओटीपी जनरेट कर दे, कह देंगे नेटवर्क, देयर आर सम नेटवर्क इशू, काइंडली सेंड योर फोन नंबर ऑप्शनल, और आप ऑप्शन में फोन नंबर दोगे, आपके ऑप्शनल फोन नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, ट्रांजैक्शन हो जाएगा। देन सेकंड, व्हाट इज फार्मिंग?
मैम फार्मिंग में हैकर हमारा डाटा इलीगल वेबसाइट के थ्रू या मैम किसी वेबसाइट के थ्रू हमारा डाटा एक्सेस करता है हमारा डाटा को। मीन्स सपोज वी आर यूजिंग गूगल, वी आर यूजिंग जीमेल, तो वो एग्जैक्टली हमारे जीमेल पे ही अटैक करके डाटा एक्सेस करें, दैट इज फार्मिंग। और मैंने एक और ऑप्शन बताया था, इसमें एग्जांपल मैंने आपको फार्मिंग का एक और दिया था, मैम जिसमें आपका डाटा रीडायरेक्ट हो जाता है। यस मैम, टू अनदर वेबसाइट। मैंने आपको कि हमने एक साइट बना ली है। सक्षम बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? मैम कह रहा हूँ कि मैम फार्मिंग में ये भी होता है कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाता है, वो जो दूसरी वेबसाइट होती है वो या तो फेक होती है, ब्लॉगर्स होती है। और उस पे क्या चला जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। Yes, ma'am. जो से हम एक बेसिक इंफॉर्मेशन आजकल हर जगह चल रही है, जो मैंने आपको दिया हुआ है कि हमेशा हमारा जो आजकल इंटरनेट पे जो एड चल रहे हैं, सबसे पॉपुलर बिजनेस है इस समय एड्स हमारे ऑनलाइन। इनफैक्ट मैंने इसका आजकल देखा है, अब कुछ दिनों से मैंने नोटिस किया है कि वाइल ओपनिंग वीडियो ऑन यूट्यूब, पहले वीडियो से पहले ऐड आता था और कुछ सेकंड्स के बाद, मतलब कुछ सेकंड्स तो वो कंपलसरी है, आफ्टर दैट वी कैन स्किप दैट, बट अब वीडियो के इन बिटवीन भी एड्स आने लगे। यस मैम, पहले भी आते थे लॉन्ग वीडियोस में, बट अगर आप कोई सॉन्ग या कोई नॉर्मल इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख रहे हो उसमें नहीं आते थे, बट अब उसमें भी एड्स आने लगे, बिकॉज कोई और ऑप्शंस कहाँ रह गए हमारे पास, सब एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो ऑनलाइन ही तो हम पब्लिसिटी करेंगे अपनी चीजों की। आप छोटे गेम्स ऑनलाइन खेल के देखो, आप छोटे वीडियोस देखो, हर जगह आपको एड्स मिल रहे हैं। अब उस एड पे आपने क्लिक कर दिया, आपको लगा कुछ अच्छा है, इंस्टॉल ऑप्शन आता है, बाय ऑप्शन क्लिक किया, मे बी वो इलीगल साइट है, सेफ नहीं है, आपने उसमें अपना नेम एड्रेस दे दिया, और ऑब्वियसली जब आपने क्लिक किया अपने ब्राउजर पे वो आ गया, तो आपका आईपी एड्रेस तो उनके डाटा में चला ही गया। देन नेक्स्ट इज कुकीज, ऑप्शनल। बहुत सारे कुकीज होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, कुछ हमें नुकसान करते हैं, कुछ हम क्लियर कर सकते हैं। कौन इसको एक्सप्लेन करेगा? निशांत। निशांत के बाद विभव, विभव के बाद उत्सव। Cookies are the small piece of data which is saved while we surf on internet. Cookies are of many types. Number one, session data. In session data cookie, these cookies store the information in sessions, that how many sites we visit in this session and what data we type. And second type, tracking information. Cookies are also used in tracking information. ट्रैकिंग में क्या एग्जांपल मैंने दिया था कि हम जिस चीज को गूगल बार बार करते हैं, हमारा इंटरेस्ट किसमें है, सपोज बुक्स में, हम हर बार बुक्स देख रहे हैं, तो वाइल अब उनको पता चल गया है इस आईपी एड्रेस पे बुक्स सर्च होती, तो क्या करा उन्होंने, वो आईपी एड्रेस आगे दे दिया, और जो बुक सेलर्स है वो अपने एड्स अब हमारे पास अपने आप पॉपअप में आने लगते हैं। आपका जो इंटरेस्ट आता है मैक्सिमम उतनी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है नेक्स्ट टाइम। ये ट्रैक कर रहे हैं कि आप क्या सर्च करते हो, आपकी क्या, जो आपने देखा था बीच में ऐड आया था गूगल में, कि वही सर्च होगा जो आपका इंटरेस्ट होगा। देखा था ना टीवी पे ऐड आता था, कितने लोगों ने देखा है? नहीं तो एक बार देख के देखना, सर्च करके देखो, गूगल का ये ऐड था कि वॉट एवर योर इंटरेस्ट इज वही आप सर्च करोगे। किसी का एग्जाम्पल दिया था उन्होंने कि किसी का कुकिंग में इंटरेस्ट है, किसी का म्यूजिक में है, तो सिर्फ म्यूजिक ही उसको डिस्प्ले होगा। कैसे डिस्प्ले होगा? हम थोड़ी सेलेक्ट करें, आप ऑप्शन दे सकते हो, अलग चीज है, बट अगर हम सेलेक्ट नहीं करें, बार बार आप म्यूजिक लोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका आईपी एड्रेस ट्रैक करके आपको म्यूजिक के ही डिटेल्स और अपडेट्स देंगे। नेक्स्ट इज पब्लिक। पब्लिक कंप्यूटर्स में क्या है कुकीज? हाँ बोलो निशा। मैम पब्लिक कंप्यूटर में मैम अगर हमारा कंप्यूटर में शेयर्ड हो रखा है या फिर मल्टीपल यूजर्स पे लॉगिन कर सकते हैं, तो हमारी कुकीज के थ्रू हमारा डाटा भी स्टील कर सकते हैं।
ओके गुड। मैम एक बार आप सेशन डेटा वाला पॉइंट फिर से बता सकती हैं? एक सेकेंड। रेगुलर बेसिस पे जब हम सेशन डाटा लेते हैं, जब आपको मैंने एक बार बोला था जब कि सिस्टम हमें कैसे सिक्योर रख रहा है, तो उसमें एक पॉइंट था कि रेगुलरली क्लियर योर कुकीज। मैंने आपको बोला जितनी बार, कई बार होता है आपने देखा है हम जैसे हम GM लिखेंगे ऑटोमेटिकली gmail.com आ जाता है, क्योंकि हम रेगुलरली वही चीजें बार बार ओपन कर रहे हैं। उनकी कुकीज उसकी एक इंफॉर्मेशन या कह सकते हैं कि एक रेप्लिका टेम्परेरी फाइल्स हमारी बन जाती हैं कि हम बार बार यही इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, और वो ऑटोमेटिकली जब भी हम डालेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जीमेल आ जाएगा, यूट्यूब आ जाएगा, जो हम रेगुलरली सर्च करते हैं। जैसे अगर हम अपना ERP देते हैं तो ऑटोमेटिकली आप SL लिखो, ऑटोमेटिकली पूरा लिख के आ जाता है वो सारी इंफॉर्मेशन, बिकॉज उस सेशन में वो रख लेता है कि हमने कौन सी साइट ओपन करी, किस ब्राउजर पे की, और कितने टाइम, किस टाइम पे और कितने टाइम के लिए विजिट किया। अगर हम उसे कुकीज को एज वेल एज हिस्ट्री को डिलीट कर दें और आप अगेन दोबारा से उसको खोलो अपने ब्राउजर को, तो कभी भी आप जीमेल लिखोगे तो आपको नहीं मिलेगा, आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा। तो सेशन ये होता है कि आपकी पूरा इंटरनेट का विजिट जो आपने किया, कितने टाइम पे कौन सी साइट ओपन करी, कहाँ विजिट किया, वो सारा रिकॉर्ड उस कुकी में होता है। अगर आप अपने सिस्टम को ओपन करके चले जाते हैं, कोई आपके पीछे से नेट खोलता है और उसको पता करना हो कि आपने कौन सी साइट्स खोली हैं, दे कैन इजीली चेक। जिसको भी सिस्टम की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है वो आपकी साइट्स चेक कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि कुकीज हमें ऑटोमेटिकली डिलीट कर देनी चाहिए जब भी हम एग्जिट करें। क्लियर रिद्धि? कहाँ गई? यस मैम। एंड एवरीवन? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब हमारे ग्रुप में सब ऐड हो गए हैं कंप्यूटर साइंस वाले ग्रुप में। ओके, 12th में मैंने एक रूल बनाया हुआ है कि आफ्टर क्लास, जब भी मेरी क्लास यहाँ एंड होती है, वो मुझे ग्रुप में मैसेज करते हैं कि मैम आज की क्लास का कंटेंट क्लियर है कि नहीं। ठीक है, जहाँ डाउट होता है वो डाउट लिख देते हैं, मैम ये पॉइंट क्लियर नहीं था, और अगर क्लियर है तो वो मैसेज कर देते हैं मैम ऑल क्लियर या समझ में आ गया, जो भी। तो आज से आपका भी ये रूल है, इसीलिए ये बनाया मैंने। आज क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होने के बाद आप मैसेज पे लिख देना क्लास क्लियर है कंटेंट, या डाउट है, या जो भी। एम आई क्लियर? यस यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट टर्न किसकी है? विभव की। सॉल्यूशंस क्या है हमारे पास? इतनी हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो हमारे पास एक है प्रिवेंटिव, कि हम पहले से ही प्रिवेंशंस ले लें, और एक होता है हमारा एक्टिव, जो हमेशा हमें प्रोटेक्शंस लेनी ही लेनी। जैसे हमें पता है कि वायरस आ सकता है, स्पाईवेयर हो सकता है, तो उसके लिए क्या क्या हमें करना चाहिए? तो उसके सबसे पहला तो हमारा यही दो ऑप्शन जो हम यूज करते हैं, वो क्या है हमारा? फर्स्ट इज एंटीवायरस, और एंटीवायरस शुड बी अपग्रेडेड टाइम टू टाइम, जस्ट लाइक आवर फोन। फोन में भी हमारे पास सिस्टम का अपडेट आता है कि नहीं आता है, और हमें उसे अपडेट करना होता है, अदरवाइज बार बार मैसेज डिस्प्ले होता है। पता है, ये चीज सबको पता है, फोन अपडेट होता है, फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। तो वैसे ही हमारा एंटीवायरस हमें अपडेट करना पड़ता है, इसीलिए हम कहते हैं लाइसेंस वर्जन लेना है। देन सेकंड पार्ट होता है हमारा कि हमें फायरवॉल लगाना होता है। फायरवॉल बेसिकली नेटवर्किंग पे या VPNs पे या इंट्रानेट पे ज्यादा यूज होता है। फुल फॉर्म ऑफ VPN, करण? मैम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अच्छा, वेरी गुड। देन विभव, व्हाट इज द यूज ऑफ VPN? प्राइवेट नेटवर्किंग करने के लिए यूज होता है। प्राइवेट नेटवर्किंग, और वी कैन से इट इज यूज्ड फॉर इंट्रानेट। हम टेक्निकल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हमें अपने टेक्निकल वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे बेटा, ठीक है? देन ओके मैम। अब हमारे पास सॉल्यूशंस क्या आएंगे? वायरस, एडवेयर। यूजी मैम, हाँ जी बोलो।
मैम ईथरनेट भी तो होता है। एथरनेट, Ethernet किस वो क्या होता है? एथरनेट इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क विच वी यूज इन लैन ओनली। वो भी प्राइवेट नेटवर्क है बट लैन में यूज करते हैं, सिर्फ लोकल एरिया। इंट्रानेट आई एम सेइंग इट इज वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। ओके, देन सॉल्यूशन ऑफ वायरस, एडवेयर एंड स्पाईवेयर। एज यूजुअल हमें क्या करना है, एंटीवायरस यूज करना है, स्पाईवेयर एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स स्कैन करना होता है हमेशा हमें। ऐसा नहीं है आपने पेन ड्राइव लगा दी और पेन ड्राइव में स्कैनिंग नहीं करी। देन आपको जब भी लग रहा है कि वायरस है पेन ड्राइव में, आप उसे हटा दो अगर आपका एंटीवायरस वर्क नहीं कर रहा। देन आपने रीस्टोर करना, बैकअप लेना, डीफ्रेगमेंटेशन करना, क्लीनिंग करना। जैसे हम अपने घर को रखते हैं, हमें साफ करना है, ऑर्गेनाइज करना है, मैनेज करना है, वैसे ही हमें अपनी फाइल्स, अपने सिस्टम को भी रखना है। डाउनलोड करने से पहले आपको देखना है, जिसमें मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था HTTP और HTTPS। ये आपको देखना है फाइल किस तरह से हो रही है डाउनलोड, फाइल सिक्योर है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है वो फाइल ओपन होते होते उसके साथ साथ कितनी फाइल्स और ओपन हो जाती है, वो भी तुम्हारी स्पेस घेर रही है। टाइप ऑफ वर्म्स, देन फुल स्कैनिंग करनी चाहिए। अब क्या है, सिस्टम अप टू डेट, प्रिवेंशन क्या है, अप टू डेट रखेंगे। डाउनलोडिंग फाइल्स में आपको हमेशा ध्यान रखना है, ईमेल्स के साथ हमेशा केयरफुल रहना। ये जो हमेशा हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि आपने ईमेल आई है, आपको देखना है अननोन पर्सन का है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे सिस्टम पे वायरस है, मैंने आपको मेल करी अपने सिस्टम की कोई फाइल अटैच करके, और वो आपने डाउनलोड कर ली और इफेक्ट आ जाएगा।